प्लेस्टोसिन पीरियड। ठीक है, सबसे पहले जानना क्या है ना, भूतत्व विज्ञान में पृथ्वी को जो है प्रमुख कालों में या कल्प जिसको हम कहते हैं उसमें बांट दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे क्या ना कि हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार हम द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग जो कहते हैं ना, तो ये युग हुआ, काल, कल्प, सभी हम कहते हैं, यानी एरा, हम जिसको हम एरा के रूप में जानते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ नहीं, मैं जहां जहां बोलूंगा आप थोड़ा नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो भारत सॉरी, भूतत्व विज्ञान में जो है पृथ्वी को जो प्रमुख कल्प में बांटा जाता है, कालों में बांटा जाता है, तो उसके जो है 5 चरण बतलाए जाते हैं: आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। ये 5 प्रमुख चरण हैं और उनमें भी फिर पीरियड होते हैं, इपोच होते हैं, और लाइफ साइकिल कैसे कैसे शुरू होती है इसको देखना है। तो आर्कियोजोइक जो पीरियड होगा ना, आर्कियोजोइक में सबसे पहले प्रोटोजोआ का विकास हुआ और फिर उसके सेकेंड फेज में मेटोजोआ या मेटाजोआ जो कि प्री कैम्ब्रियन युग में था। ठीक है, यहाँ पर जो है कहाँ जरूरत है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक में जो है आप देखिएगा तो प्रिमिटिव फिश, प्लांट्स और एंथ्रोपॉड्स की शुरुआत हुई। लेकिन हमारे लिए जो है पैलियोजोइक के प्राइमरी फेज का सबसे प्रमुख जो युग था कार्बोनिफेरस, वो महत्वपूर्ण है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो चूंकि इस समय जो है पूरे विश्व में कोयले का निर्माण होता है, तो भारत के जो प्रमुख कोयले हैं ना, भारत में कोयले का निर्माण, खासतौर पर दामोदर वैली में जो कोयले का निर्माण हुआ ना, ये कार्बोनिफेरस युग के हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज है। इसके बाद मेसोजोइक में सेकेंडरी फेज आता है और सेकेंडरी फेज में जो है ट्राइसेरिक, जोरासिक और क्रेटिसियस। ठीक है, तो ये कुछ मायने रखते हैं नहीं, जनरली हमारे लिए जो मायने रखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेनोजोइक पीरियड। तो सेनोजोइक पीरियड को जो है हम टर्सियरी और क्वाटिनरी में हम डिवाइड करते हैं, यानी तृतीय काल और चतुर्थ काल हम कहते हैं इसको। और यहाँ पर जो है अर्ली मैमल्स की शुरुआत होती है, शुरुआती चरण के मैमल्स, और फिर एंथ्रोपॉइड और इंसान के सबसे प्राचीनतम पूर्वज जिनको हम एंथ्रोपॉइड एप के नाम से जानते हैं, और ड्रायोपिथेकस, सिवापिथेकस। मैं आगे चर्चा करूंगा ह्यूमन डेवलपमेंट बारे में। ठीक है, और फिर प्लाइस्टोसिन पीरियड जहां पर जावा मैन, पेकिंग मैन, नियंडरथल, होमोसैपियंस, इन सभी की शुरुआत होती है जो 10 लाख वर्ष पूर्व। तो आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि ह्यूमन सैपियंस तो ह्यूमन सॉरी होमोसैपियंस, तो होमोसैपियंस की शुरुआत तकरीबन 10 लाख वर्ष पहले के लगभग में लेकर के और 10,000 ईस्वी पूर्व तक के चरण में उसका विकास हुआ, समझिएगा इसको। लेकिन आज के जो मानव है ना, वो ये होमोसैपियंस नहीं है। भूलवश हम देखते हैं ना होमोसैपियंस, लेकिन अभी जो हम है ना, 2 बार सैपियंस लगाने की आवश्यकता है, जो 10,000 वर्ष पूर्व के बाद डेवलप हुआ। जो हमारी पूर्वज जो हैं वो 10,000 वर्ष पूर्व के बाद डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ जो है अब थोड़े शुरू होते हैं तो आप थोड़ा नोट डाउन करते चलेंगे इसको। नूतन कल्प यानी कि सेनोजोइक, इसका आरंभ जो है 7.50 करोड़ वर्ष पहले हुआ। इसको टर्सियरी और क्वाटिनरी में बांटा गया है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही काल जो है टर्सियरी पीरियड, इसको हम द एज ऑफ मैमल्स कहते हैं। ठीक है, एज ऑफ मैमल्स के नाम से हम जानते हैं टर्सियरी पीरियड को। और इसी समय क्या है ना, हिमालय का निर्माण, ज्योग्राफी आपके जो आरोप सर लेंगे वो आपको बताएंगे हिमालय के फॉर्मेशन में, तो ये टर्सियरी पीरियड में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। उसके अलावा रॉकी है, एंडीज है और आल्प्स पर्वत भी जो है, इनका भी निर्माण जो है टर्सियरी पीरियड में होता है। आज की जो पृथ्वी के भूपटल है ना, वर्तमान की जो पृथ्वी पर जो भूपटल आप देख रहे हो, इन सब का निर्माण टर्सियरी पीरियड में हुआ है। ध्यान से समझिएगा, भूपटल जो आज आप देख रहे हो, इन सब का निर्माण पूरी तरीके से टर्सियरी पीरियड में हुआ है। फिर है क्वाटिनरी पीरियड। क्वाटिनरी में प्लेस्टोसिन और होलोसिन। प्लेस्टोसिन पीरियड को द एज ऑफ मैन कहा गया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे।
हो सके कभी प्रश्न पूछ दे एज ऑफ मैन, तो टर्शियरी पीरियड को जो है क्वार्टिनरी पीरियड में प्लास्टोसिन, उसको हम एज ऑफ मैन कहते हैं। यानी इंसान का युग यहीं से शुरू होता है। और इसी समय जो है ना कुछ पशुओं के भी जो है प्रजातियां, जैसे एलिफस मेरिडोनेलस, इक्वस टेनियस, बॉस कैवेरियस, इन सभी की शुरुआत होती है। और कैलेब्रियन वाटर एनिमल जैसे घोंघे, सीपी, मोलस्क जीव, इन सभी की ये सभी जो है ना कैलेब्रियन वाटर एनिमल, ये सभी आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट है, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं बस एक यहाँ पर आपको जानकारी रखवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है ग्लेशिएशन पीरियड। ग्लेशिएशन पीरियड को समझने की चीज है कि यह क्या है ना, पृथ्वी पर हिमायन यानी बर्फ से ढका हुआ था। और इसका अध्ययन सर्वप्रथम जो है ना जे वेंटेज, जे दे शार्पेंटियर और एल अकासिज ने किया था 1822 से 1847 में स्विट्जरलैंड में, आल्प्स पर्वत के पास। और फिर हिमायन के बारे में उन्होंने बताया। और दो हिमायन के बीच में अंतर हिमकाल होता है, उसके बारे में एपेंक ने बताया कि अंतर हिमकाल भी होता है, जो 1879 में उन्होंने बताया था। ये मैं पीपीटी हटा रहा हूँ ये स्लाइड, क्योंकि ये तो आपके लिए ज़रूरत है नहीं। बाकी अगर एक नॉर्मल हम जानना चाहे तो हम जान सकते हैं कि जो हमारे हिमायन काल है, गुंज, मिन्स और वुर्म, ये 4 फेज में है। इसके बाद है प्लूवियल और इंटरप्लूवियल। ठीक है, प्लूवियल और इंटरप्लूवियल। प्लूवियल में आप एक देख रहे हैं एम ब्लैंकेनहॉर, प्लूवियल शब्द को इन्होंने रचा था। और इंटरप्लूवियल ईजे वेलैंड। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि एंशिएंट पीरियड जब आप पढ़ते हैं ना तो होलोसीन, सेनोजोइक, प्रोटोजोइक, ये सभी थोड़े पढ़ने हैं वहाँ। और उससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में, इसी के लिए मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे, ये एक इंट्रोडक्शन था इसका। और इसके बाद जो है ना अब दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग को शो हो रहा होगा ह्यूमन एवोल्यूशन। देखिए, ह्यूमन एवोल्यूशन की जो है ना कुल 5 थियरी जो है हमारे समक्ष आती है कि कैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ, कैसे इंसान की शुरुआत हुई। इसकी कुल 5 थियरी है हमारे पास। एक जो थ्योरी है उसको हम कहते हैं स्पेशल क्रिएशन। एक जो थ्योरी है हम उसको कहते हैं थ्योरी ऑफ इटर्निटी प्रेजेंट कंडीशन। एक है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और एक है कैटास्ट्रोफिज्म, और एक है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है ना ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, अब चीजों को समझना है। स्पेशल क्रिएशन, वर्ड्स को समझिएगा। और आपके कोई भी प्रश्न होंगे ना तो बेझिझक आप जो है डायरेक्ट यहाँ पर चैट बॉक्स में डालेंगे, निश्चिंत होकर के। स्पेशल क्रिएशन जैसे हिंदू हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, वो ईश्वरवाद की परंपरा का अनुसरण करते हैं। जैसे हम हिंदू में ही अगर हम अलग अलग संप्रदायों को देख ले, अलग अलग ईश्वर को मानने वाले को देख ले, तो जैसे कृष्ण को मानने वाले लोग क्या कहते हैं, जो भी है सब कृष्ण है, उनके सिवा कोई है ही नहीं, है ना। जब आप देखेंगे यही इस्लाम में, तो इस्लाम में कहेंगे कि अल्लाह जो है वही है, उन्होंने ही पृथ्वी को बनाया, ये सब कुछ बनाया। ईसाइयों को देखेंगे तो ईसाई कहेंगे कि 6 दिन जो थे, 6 दिन के अनुसार कार्य हुआ, 5 दिन में पूरी पृथ्वी की रचना हो गई। ये सभी अवधारणाएं फैली हुई थी। तो बाइबल के अनुसार क्या कहते हैं ना कि 6 दिनों की चर्चा मिलती है, और कहते हैं कि 6 दिन में पूरी की पूरी पृथ्वी का विकास हुआ, जो कि ईश्वर ने किया। सबसे पहले दिन उठा तो उनको लगा कि चलो कुछ बनाते हैं, तो आकाश और पृथ्वी को बना दिया। दूसरे दिन लगा कि नहीं नहीं कुछ खाली है, पृथ्वी बड़ा सूखा सूखा ड्राई ड्राई लग रहा है, तो चलो पानी उसमें डाल देते हैं, पानी बना दिया।
तीसरे दिन लगा कि नहीं अभी भी कुछ मिस है, पानी ज़्यादा हो गया है और एकदम पानी ही पानी दिख रहा, तो पौधे और भूमि बना दी। चौथे दिन जो है उन्होंने देखा कि अरे कुछ गड़बड़ है, तो एक सूर्य को बना दिया और एक तारा, चंद्रमा, इन सभी को बना दिया। और फिर सोचा कि जब इतना बना ही देते हैं तो प्राणी को भी बना देते हैं, और फिर कहा गया कि प्रथम पुरुष एडम और प्रथम स्त्री ईवा या ईव, दो नाम आते हैं, एडम और ईव पति पत्नी, इन दोनों की रचना कर दी। समझिएगा, जो भी धर्म है वो सभी के सभी अपने हिसाब से बतलाते हैं कि ये थियरी है, और इसी के अकॉर्डिंग इनकी शुरुआत हुई। ठीक है, कि इसी के अकॉर्डिंग पृथ्वी की शुरुआत हुई और यहाँ पर इंसान आए। एक बिशप थे, आर्क बिशप असर, वो कहते हैं कि सृष्टि की रचना 4004 वर्ष पूर्व हुई है, ईसा मसीह के जन्म से मात्र 4004 वर्ष पूर्व। इतनी प्रचंडतावाद था कि अगर कोई इनका विरोध करे तो उसको जो है जला करके मार दिया जाता था। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे ना तो लगभग अर्ली मेडाइवल पीरियड जो भारत में आता है ना, ईएमपी अर्ली मेडाइवल पीरियड, उस समय क्या है कि यूरोप में, यानी भारत के, एशिया के अदर कॉन्टिनेंट्स में, एशिया से परे जब आप देखेंगे तो वहां पर ईसाई जो थे ना बहुत ज्यादा फले फूले। और ईसाई जब फले फूले तो यहाँ पर क्या अवधारणा आ गई ना कि ईसाइयत ही जो है एकमात्र सत्य है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। ये लोग तो मतलब यहाँ तक कहते थे ना कि अरे ये दुनिया फ्लैट है, आगे जाओगे गिर जाओगे। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। एक ग्रुप है जिसको वाइकिंग कहा जाता है। आपको अगर इनके बारे में देखना हो ना तो इनके ऊपर वेब सीरीज आ चुकी है, इनको देखिएगा जरा, बड़ा अच्छा है स्टोरी इसमें। ये वाइकिंग जो थे ना ये थोड़े लुटेरे समुदाय टाइप थे। जब ये बाहर जाने के लिए सोचते थे ना तो देखते थे अथाह समुद्र, तो सोचते थे कि चलो उस पार चलते हैं, कुछ तो होगा। कुछ लोग कहते नहीं नहीं उधर कुछ है ही नहीं, पृथ्वी जो है ना सपाट है, गिर जाओगे, उधर जाओगे ना तो गिर जाओगे। क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं था कि पृथ्वी गोल है ना। ये समस्या थी इनके साथ। अच्छा एक चीज आपने कभी सोचा है, जितनी भी खोज जो हुई है खास तौर पर 1600 ईस्वी के बाद क्यों हुई है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, या मैसेज चैट बॉक्स में डालिए, थोड़ा मैं भी देखूंगा। तो ये समस्या थी इनकी, लेकिन कुछ वाइकिंग्स जो थे ना वो नाव लेकर के, अपना जहाज लेकर के ना आगे बढ़ते हैं नई दुनिया की खोज में, और जब अलग अलग आइलैंड पर जाते हैं ना तो वाओ ये नई दुनिया है, और फिर जाकर के अपने लोगों को बताते हैं। जैसे उसी तरीके से फिर आपको देखने को मिलेगा ना 1400 कुछ ईस्वी में बार्थोलोम्यू दियाज जो है चलेगा, केप ऑफ गुड होप, ये सभी भारत को खोजने, और फिर नए नए आइलैंड पर जाकर कहेगा अरे बाप रे ये है नई दुनिया, हम कहाँ चमड़े का कपड़ा पहन के रह रहे थे, है ना। तो ये चीजें थी। तो ये सभी अवधारणा क्यों था ना कि ईसाईवाद इतना ज्यादा प्रचंडता से फैला हुआ था ना कि अगर कोई विरोध भी करे ना तो पकड़ो उसको जला दो, ये समस्या था। और इसी के लिए आप देखोगे ना तो सुधार को देखते हुए एक धर्म युद्ध नाम का कॉन्सेप्ट भी आएगा। फिर ईसाइयों में अलग अलग समय में फूट आएगी, उन सब की चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा स्पेशल क्रिएशन को हम लोग देख चुके हैं। एक जो है थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ प्रेजेंट कंडीशन, इसके अनुसार क्या है ना कि अनादिवाद के अनुसार सृष्टि का कोई आरंभ ही नहीं है। ठीक है, थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ प्रेजेंट कंडीशन ये कहता है कि सृष्टि का कोई आरंभ है ही नहीं। एक थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये खास तौर पर शुरू करते हैं अरस्तु, 383 से 322 बीसी इनका समय काल रहा, और ये कहते हैं कि सड़े हुए मांस और कूड़े से जीवों की उत्पत्ति होती है। लेकिन बाद में फ्रांसेस्को रेडी जो हैं उन्होंने 1650 में इस मत का खंडन कर दिया, कहा कि नहीं नहीं ये सत्य है कि जीवों की उत्पत्ति होती है, लेकिन ऐसे भी जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती कि जिससे कि इंसान का ही निर्माण हो जाए। फिर एक आते हैं कैटेस्ट्रोफिज्म, यह थ्योरी जो है जॉर्ज कुविये देते हैं,
और जॉर्ज क्यूविए कहते हैं कि पृथ्वी जो है अलग अलग कल्पों में विभाजित कर दो और हर एक कल्प का अंत होगा, यानी प्रलय, सारे जीव मरेंगे और नए जीव की उत्पत्ति होगी। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा है या सुना है द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग और इसका सबसे अंतिम चरण जो लोग कहते हैं लोकल लैंग्वेज में भ्रष्ट युग, एकदम अंतिम चरण। तो कहा क्या जाता है कि हर एक कल्प के बाद एक प्रलय होगा, नए जीवों का विकास होगा। ये कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी कहती है, यानी यह भी कहीं ना कहीं ईश्वरीय परंपरा को लेकर के चलता है। अब है एक सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और हमारा रिक्वेस्ट है कि मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। आप लोग जो है जरा पेन और कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ से है जो है थोड़ा लिखते चलिएगा कुछ कुछ चीज़ों को। ऑनलाइन में आज किन्हीं का कोई मैसेज वैसेज नहीं आ रहा, क्या बात है, सब ठीक हो ना? देखो, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को जब आप देखते हो ना, तो 1809 में फिलोसफी जूलॉजिया में फ्रांसीसी जैविकवादी ज्या लेमार्क नामक एक व्यक्ति थे। उन्होंने वातावरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जीवों की रचना में परिवर्तन को बतलाया। उन्होंने कहा कि देखो, वातावरण के प्रभाव के कारण क्या होगा ना, कि जीवों में परिवर्तन होगी। ठीक है, ये अमित जी को पीडीएफ की बड़ी चिंता है। अमित जी सब पीडीएफ मिलेगा, चिंता नहीं करनी है मेरे भाई, ठीक है, तभी पीडीएफ मिलेगा। और आपके लिए एक और भी सूचना मैं, क्योंकि मुझे दे देनी चाहिए थी पहले ही, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है। ठीक है, आपके इसी बैच में वो इनरोल्ड रहेगा, आपको डायरेक्ट आप लोग जाकर के वहां पर देंगे। 25-25 क्वेश्चन या 50-50 क्वेश्चन करके हो, लेकिन एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज रहेगा जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस इन सभी का रहेगा। या तो मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाऊँ या फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन रहे, तो थोड़ा बाद में देखेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन आपको मिलेगा। और बाकी जो भी क्लास हो रहा है ना, लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तो पीडीएफ मिल जाएगा टेस्ट का भी, और लिखने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ पीडीएफ पर कम थोड़ा डिपेंड है, बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा, उसके लिए भी आप निश्चिंत रहेंगे, ठीक है, इसके लिए एकदम निश्चिंत होकर के रहिए। हाँ हाँ, टॉपिक वाइज सुदर्शन जी, टॉपिक वाइज ही होगा वो। हिस्ट्री का जो भी एनसीईआरटी का टेस्ट होगा, चाहे पॉलिटी का, वो सभी टॉपिक वाइज रहेंगे आपके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं टाइम टाइम पर आपके चैट देखता रहूंगा और आपको जवाब देता रहूंगा। आप लोग कोई भी प्रश्न हो तो उसमें डाल सकते हैं। वाइजमैन ने लेमार्क के सिद्धांतों को देखा और उनमें जो है जनरली उनकी कमियों को रेखांकित किया था कि नहीं नहीं, इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, और उन्होंने इसको रेखांकित किया। एक व्यक्ति का नाम आता है चार्ल्स डार्विन, इसको थोड़ा गांठ बांध के रखिएगा। इन्होंने विश्व का चक्कर लगाया और 1839 में द वॉयज ऑफ बीगल नामक पुस्तक के रूप में उसको लिपिबद्ध किया। उसके अलावा इनकी और भी पुस्तक हैं। 1839 में द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, 1839 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन की इस किताब को ध्यान से रखिएगा, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ही जनरली लिखते हैं, और ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। आप लोग लिख लीजिए द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन, 1839। उसके अलावा 1870 में एक और पुस्तक उन्होंने लिखी, डिसेंट ऑफ मैन।
तो ये भी थोड़ी महत्वपूर्ण है, इन दोनों को रखेंगे आप। एक बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक व्यक्ति हुए, उन्होंने कहा कि मैन इज अ टूल मेकिंग एनिमल, यानी इंसान भी जानवर है, बस अंतर इतना है कि वो टूल को मेक कर सकता है। मैन इज अ टूल मेकिंग एनिमल, किसने कहा है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं जरा इंसान का कैसे कैसे शुरुआत हुआ, कैसे हम तक पहुँचे हैं, आज हम आधुनिक मानव कैसे पहुँचे हैं, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, होमिनिन्स यानी कि वर्तमान मानव या पूर्ण विकसित मानव, होमो सैपियंस होमिनिड परिवार का एकमात्र जीवित सदस्य है। लेकिन विद्वान क्या कहते हैं ना कि इंसान की शुरुआत लंबे समय से पहले हो चुकी थी। समय दर समय उसमें परिवर्तन आता गया। जैसे एक है सहेलेंथ्रोपस टोगेनेंसिस, सबसे पहले इसी को रखते हैं कुछ विद्वान। हालांकि वैरायटी तो बहुत मिल गई है, लेकिन एक क्रम वाइज जो रखा गया है ना 30-32 को, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सहेलेंथ्रोपस टोगेनेंसिस, और इसकी खोज हुई थी 2001 में। चाड चाड देश है, आप लोग को मालूम ही होगा, सेंट्रल अफ्रीका में। उसके बाद है ओरोनिन टुगेनेंसिस, इनका जो समय काल रहा है ना लेट मायोसिन पीरियड रहा है। लेट मायोसिन डिपॉजिट से जनरली ये मिले हैं। समय काल आप 6.2 से लेकर के 5.6 समय काल तो नहीं पूछेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। और इसकी खोज केन्या से हुई है, मार्टिन पिकफोर्ड ने इसकी खोज की। आर्डिपिथेकस कडाबा, मिडिल आवास रिवर इथोपिया वैली से इसकी खोज हुई है। आर्डिपिथेकस रैमिडस 1992 में आवास रिवर इथोपिया से जेम्स हुआ नामक व्यक्ति ने इसको खोजा। अब यहाँ पर जरा लिखिएगा, आर्डिपिथेकस रैमिडस के साथ इनके साथ डाइट का प्रमाण मिला है। ठीक है, डाइट का प्रमाण मिला है इनके साथ। उसके साथ ही साथ ये खड़े हो सकते थे, एक सत्वर तरीके से, सीधे तरीके से ये खड़े रह सकते थे। MAY, राजेशा, MAY का अर्थ होता है मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, इसको कभी भी इसी तरीके से लिखते हैं MAY, मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 4.5 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 4.3 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण हो जाता है ना वो हो जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हमारे अध्ययन के लिए। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है ना कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि यह मानव जाति का पूर्वज है जो अफ्रीका में निवास करता था। अच्छा, एक चीज और आप जान लीजिए, इंसान की गतिविधि जो शुरुआती दौर में दर्ज की गई है ना वो ज्यादातर अफ्रीका में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। हालांकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के भी अलग अलग वेराइटी हैं। 1970 में रिचर्ड ली के केन्या के तुर्काना झील के समीप में कुछ फॉसिल्स और कुछ स्टोन्स को खोजे थे। उसके बाद ओल्ड वाई गॉर्ज में से भी इसकी खोज हुई थी, जो LSB लीके ने ही किया था। LSB लीके और रिचर्ड लीके जो है पति पत्नी हैं दोनों। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में सबसे पहला जो है एनामेंसिस, ये लेक तुर्काना से मिला है, कैनापोई से और ओमो बेसिन से। और उसके बाद है बारहे गाजली। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये बारहे गाजली से मिलने के कारण ये इसका नाम जो है बारहे गाजली रखा गया है। बारहे गाजली चार्ट में पड़ता है, माइकल ब्रूनेट ने इसकी खोज की थी। जिस मानव के बगल में फॉसिल्स आपको दिखाया गया है ये उसी का फॉसिल्स है। ठीक है, केन्याथ्रोपस प्लेटियोपस, इसको केन्या से खोजा था LSB लीके ने।
अब यहाँ से एक और है जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस, इसके बारे में आप नोट डाउन करें। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह पहला मानव था जो खड़ा होकर के सत्वर गति यानी कि तीव्र गति से आसानी से ये चल सकने वाला मानव था। पहला ऐसा मानव था जो खड़ा होकर के सत्वर गति से चल सकता था, यानी कि तेजी से, जैसे आप चलते हो ना तेजी से एकदम सीधे स्टैंडिंग पोजीशन में आप चल सकते हो, उसी तरीके से ये पहला ऐसा मानव रहा जो कि आसानी से खड़ा होकर के चल सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा मायने रखता है, तो इसके आप लिख लेंगे। अच्छा, एक और चीज, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस की ही एक जो एविडेंस है इथोपिया से डोनाल्ड जोहानसन ने खोजी थी। उसका नाम दिया था उन्होंने लूसी, और इसी लूसी के आधार पर उन्होंने एक पुस्तक की रचना भी की। उसका नाम है लूसी द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड। और हाल फिलहाल हॉलीवुड में एक मूवी भी है, फिलहाल नहीं, मतलब कुछ टाइम तो हो चुका है। ठीक है, तो लूसी नामक एक फिल्म भी आई थी कुछ टाइम पहले, तो आपको अगर कभी मौका मिले तो देखिएगा। ये देखिए, ये है अफ्रेंसिस के फुटप्रिंट है जो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। लाओटोली से मिला है, और इसके अलावा इनके कपाल खंड, शरीर के खंड जो है ना, शारीरिक ढांचा, जानते हैं जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में जाइएगा ना आप लोग, तो आपको इस तरीके के कपाल खंड वगैरह ढेरों मिलेंगे। अगर वैसे वैसे एरिया में जाते हैं तो आपको मिलता है। अब ऐसा नहीं कि आप शमशान घाट में चले जाइएगा, ये भी बात नहीं है ना। कपाल खंड, हड्डी के टुकड़े वगैरह ये सभी मिलते हैं। इसको अच्छे से रखा जाता है प्रिजर्व करके, और फिर इन पर रिसर्च होती है। आप देख रहे हैं। अच्छा, जरा इस मानव को देखिएगा आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मानव को देखिए, इसका कपाल, इसका जो आगे का जबड़ा है ना वो लंबा है, आप देख सकते हैं साफ साफ। और ये जो कपाल है ये ऊपर से हल्का चपटा है ना, साफ साफ आप देख सकते हैं। ये आगे का जबड़ा जो है लंबा होगा। इसके बाद जो है एक है अफ्रीकेनस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। ठीक है, लिखिएगा आप, इनके बारे में लिखिएगा, हो सकता है कभी ये पूछ लिए जाए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, लिखते चलिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, और डैश देकर के लिखेगा फर्स्ट टूल यूजर मैन। यानी उपकरण का निर्माण सबसे पहले किसी ने किया था, तो वो थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस फर्स्ट टूल यूजर मैन। और ओल्डुआ से इनके जानकारी जो हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा रेमंड डाट जो है, उन्होंने ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका से टोंग नामक, जनरली एक कपाल खंड खोजा था और उसको टोंग बॉय नाम दिया था उन्होंने। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, इसको लिख लेंगे चाहे तो। टोंग बॉय डिस्कवर्ड बाय रेमंड डाट, नवंबर 1924। ये डायरेक्ट लिखे ना, टोंग बॉय टेस्ट करके रेमंड डाट ने खोज की, बस। यहाँ आप देख सकते हैं, यह है टोंग बॉय। और ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, जवान व्यक्ति का खोपड़ी। इसके बाद है ऑस्ट्रेलोपिथेकस गारही, फिर प्रेनेथोपस एथियोपिकस। ये सभी उतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो इनके बारे में हम नहीं लिखवाएंगे आपको। उसके बाद है प्रेंथ्रोपस रोबस्टस,
बस एक क्रम जानना है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिवा, पैरांथ्रोपस बोसी या जिनजेंथ्रोपस बोसी भी हम इसको कहते हैं। होमो हैबिलिस, ये थोड़े महत्वपूर्ण हैं, तो इनके बारे में आप लिखेंगे। होमो हैबिलिस, हैंडीमैन। हैंडीमैन अब क्यों कहते हैं इनको, तो अंगूठे का प्रयोग, आप लिखिए होमो हैबिलिस, लिखिए, ठीक है, लिखते चलिएगा होमो हैबिलिस, डैश देकर के लिखेगा हैंडीमैन, HANDY मैन, MAN, हैंडीमैन, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा दूसरा पॉइंट उसी में, अंगूठे का प्रयोग, दूसरा पॉइंट लिखिएगा अंगूठे का प्रयोग कर सकते थे। और एक तीसरा पॉइंट लिखिएगा टूल मेकर, यानी उपकरण का निर्माण। और एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा टूल मेकर, यानी उपकरण का निर्माण कर सकते थे। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, या उठ भी रहा होगा, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। होमो हैबिलिस का समय आता है बाद में, जो कि टूल मेकर हैं, ठीक है। जबकि आप यहाँ पर देख रहे हो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, ये टूल यूजर मैन है, जो कि पहले है। तो टूल बनाने वाले बाद में, टूल यूज करने वाले पहले, ऐसा कैसे। तो इसके पीछे तर्क यह है हमारा या किसी का भी, यदि मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको जो है एक कुत्ता भौंकने लगे या आपको खदेड़ दे, तो आप वहां पर पत्थर उठा करके उस पर मारेंगे, और जब आप पत्थर उठा करके उसको मारेंगे तो वो आपके लिए टूल हो जाएगा। तो फर्स्ट टूल यूजर मैन इसी कारण से अफ्रीकेनस कहते हैं। इन्होंने बनाया नहीं था, कि ध्यान रखिएगा, इन्होंने बनाया नहीं था, लेकिन इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पत्थरों का प्रयोग किया था, ठीक है। जबकि होमो हैबिलिस जो है, इन्होंने उपकरण को बनाया था, ये ध्यान रखिएगा। और ये पहला ऐसा मानव था जो शरीर को स्थिर रख करके दौड़ भी सकता था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने की चीज है। यहाँ देखिए आप होमो हैबिलिस और उसके क्रियाकलाप आप देख सकते हैं। देखिए अब आप इनके क्रियाकलाप, कुछ समझ में आ रहा देखकर। तो चैट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते चलिएगा आप लोग, ठीक है। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि ये कैसे जानवर को मार करके और पत्थरों से चीरा जा रहा है, या पत्थरों के उपकरण यहाँ पर आप देख सकते हैं चचा जी को बनाते हुए देखिए। और यहाँ पर देखिए भाई साहब, अब उस समय उनको कोई थोड़ी ही था इन्वायरमेंट पढ़ाने वाला। आरुष जी उस समय होते, बहुत ड्रामा लग रहा है, अरे बाप रे, ये तुम्हें खाने नहीं आएगा कृति, डरो मत बाबू। अब आरुष सर उस समय होते तब जाकर के समझाते कि अरे बुर्बक क्या कर रहा है, गेंडा, दरियाई घोड़ा, हाथी सब मारे का चीज है, ये सब मत मारो। लेकिन आरुष सर तो उस समय थे नहीं वहां, वो तो हम लोग के साथ है ना। तो खैर लिखने की बात है, तो लिखते चलिएगा इसको। आरुष सर के बारे में नहीं, पशु, इंसान, इनके बारे में लिखना है। होमो इरागेस्टर, होमो जियोर्जिकस ये मायने नहीं रखता, होमो इरागेस्टर थोड़ा मायने रखता है। इसको हम वर्कमैन कहते हैं, और इसको हम वर्कमैन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनके जहां पर एविडेंस मिले हैं ओरोगस सैली, वहां से फैक्ट्री एक मिला है जहां पर ये काफी सारे टूल बना करके रखे हुए थे। इनके साथ खास तौर पर एसुलियन हैंडेक्स मिला है। और
एक पोजीशन आता है इरेक्टस का। यहाँ से जो है ना इंसानों के कल्चर की थोड़ी थोड़ी शुरुआत बेहतर तरीके से होनी शुरू हो जाएगी। तो होमो इरेक्टस लिखिएगा, लिखने की चीज है, इसको लिखिएगा, होमो इरेक्टस टेबल कल्चर का निर्माता। फिर हम लोग इसको देखेंगे टेबल कल्चर पैलियोलिथिक पीरियड में, तो वहां हमें पता चलेगा। इसके एविडेंस हंगरी के वर्ते जुलॉस से मिला है, हाइडलबर्ग जर्मनी से मिला है, मोर रिवर जावा के सोलर रिवर त्रिनेल घाटी से मिला है, जॉन डुबिया ने खोजा 1891 में। चुकुतिया गुफा, अब ये चुकुतिया गुफा थोड़ा लिख लीजिएगा, आग का प्राचीनतम प्रमाण, चुकुतिया गुफा चीन, लिखिएगा, लिखने की चीज है, आग का प्राचीनतम प्रमाण चुकुतिया गुफा चीन। ठीक है, और उसके बगल में लिख लीजिएगा होमो इरेक्टस, यानी चुकुतिया गुफा से हमें आग के प्रमाण मिले हैं, लेकिन वहां जो है इंसान कौन सा हमें मिला है, तो इंसान हमें मिला है होमो इरेक्टस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद लातियन गुफा, तो ये लातियन गुफा तो उतनी जरूरत है नहीं, आप यहाँ पर अब देख सकते हैं होमो इरेक्टस के साथ ये जो है कैसे इंसान जो है यहाँ पर अपना, यहाँ देखिए होमो इरेक्टस जो है कैसे हथियार को बना रहे हैं, शार्प कर रहे हैं आग का प्रयोग करते हुए ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर है होमो इंटेंसेसर, हाइडलबर्गेंसिस, फ्लोरेंसिस। एक सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है नियंडरथैलेंसिस, जो होमो सेपियंस का नियरेस्ट पूर्वज के रूप में इसको हम जानते हैं, नियंडरथैलेंसिस। फ्रांस के ला चैपल और सॉन्टेस नामक स्थल से एक कंकाल मिला है जो गठिया रोग से पीड़ित है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिखिएगा नियंडरथल, मैं लिख दे रहा हूं नियंडरथल। नियंडरथल मानव, और नियंडरथल मानव लिख करके लिखिएगा आधुनिक मानव के अधिक निकट, आधुनिक मानव के अधिक निकट। उसके बाद यह पहला ऐसा मानव था जिसने समाज का निर्माण किया। ठीक है, तो ये ध्यान देने की बात है और लिखने की भी चीज है, लिखते चलिए। नियंडरथल लिख करके पहला लिखिए पॉइंट, आधुनिक मानव के अधिक निकट। दूसरा, समाज निर्माण करता। और तीसरा पॉइंट, अंतिम संस्कार करने वाला मानव। ठीक है, नेक्स्ट, उसी में एक और पॉइंट आगे कंटिन्यू कीजिएगा, चिकित्सा के प्रमाण। इनके साथ चिकित्सा के प्रमाण भी मिलते हैं। और उसके नीचे में एक और लिख लीजिएगा, बिग गेम हंटर, या बड़े शिकारी, जो भी आप लिखें, बहुत बड़े वाले शिकारी थे ये लोग। आप यहाँ पर इमेज देख रहे होंगे जो आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ देखिए ध्यान से,
आग का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा था और ये समाज में रहने लगे थे, समाज का निर्माण करने लगे थे। ठीक है, चूंकि उनकी भाषा ओला लेले ओलो लोलो वाली होंगी, चाहे जो भी, अब वो तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन इतना हमें पता है कि समाज का निर्माण ये करते थे। तो अच्छा, एक चीज जानते हैं, जब कोई कपाल खंड मिलता है ना, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, जो इतिहासकार होते हैं, जो पुरातात्विद होते हैं, पैलियोंटोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो सभी क्या करते हैं ना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बच्चा जो है, उसका चेहरा जो है रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। जिब्राल्टर स्पेन से इसकी पहचान मिली, इसका जो है कपाल खंड मिला था। कितना प्यारा लग रहा है बेचारा। अच्छा, एक और चीज लिखिएगा, समाधान का प्रयोग अगर आपने लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। नियंडरथल में ही है ये सब समाधान का प्रयोग। और एक और लिखिएगा, नियंडरथल बरियल इराक। इराक से जो है नियंडरथल के बरियल्स मिले हैं। काफी सम्मान पूर्वक जो है इंसान को दफनाते थे, अपने लोगों को। करते क्या थे, एकदम सौ को दफना करके फूल पत्ती ये सभी के रख देते थे वहां। तो सम्मानजनक स्थिति में उनको जो है दफनाने के लिए कार्य करते थे, जो कि काफी ही एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ये समाज में। और इसी कारण से इनके बारे में काफी बड़े पैमाने पर स्टडी की जाती है निम्नरथल के ऊपर। एक है होमोसैपियंस। तो होमोसैपियंस जो है ना, वो अभी का जो इंसान है, 40,000 से 10,000 वर्ष तक के समय काल को वो तय करते हुए पहुंचता है। और होमोसैपियंस के भी अलग अलग वेराइटीज हैं। एक क्रोमानियो है, एक ग्रीमाल्डी मानव है, एक होम्सकेपल मानव है, और एक संस्लाद है। तो इन चारों को लिख लेंगे। होमोसैपियंस के प्रकार: क्रोमानियो, ग्रीमाल्डी, क्रोमानियो, ग्रीमाल्डी, कोम्बकेपल, संस्लाद। ठीक है, इन चारों के बारे में आपने लिख लिया। क्रोमानियो, इसके एविडेंस जो है फ्रांस के क्रोमानियो गुफा से, ग्रिमाल्डी के भी फ्रांस से, कोम्बकेपल फ्रांस से, और संसलाद के भी फ्रांस से। इनके बारे में ज़्यादा लिखने की आवश्यकता है नहीं, बस वो चार नाम आपने लिखे हैं वही सफिशियंट है। ये जो है एक मैप दिखाया गया है। ये मैप दिखाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ से जो जो एविडेंस मिले हैं। मैं पीडीएफ डालूंगा तो आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं होमो सैपियंस और होमो इरेक्टस के बीच में किस तरीके से दर्शाया गया है कि इनके जो चेहरे की बनावट है वो कैसा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, होमो इरेक्टस में जो शरीर का जो और सर का जो पिछला भाग है ना, वो निकला हुआ है, जबकि होमो सैपियंस का भी हमारा जो है ये स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी से आंसर कीजिए। ये राकेश जी, राजा, इसाक, कृति, अमित जी, सुदर्शन जी, जो भी लोग हैं, बाकी लोग तो चैट बॉक्स में कोई दिखे नहीं मुझे, तो इसलिए मैं इन्हीं लोग का नाम लेता हूँ। मैसेज कीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में।
ठीक है, कृति ने मैसेज किया है, बहुत अच्छा कृति। उपकरण बनाने वाला सर्वप्रथम मानव। हाँ ठीक है अमिति जी, बिल्कुल सही। 1 का ए होमो हैबिलिस, बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। होमो हैबिलिस, बिल्कुल इसी तरीके से रखना है, इससे पता चलता है कि आप क्लास को जो है ध्यान से आप लोग सुने हो। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने आंसर किया, हालांकि तीनों का आंसर करना है, एक ही पर नहीं, तीनों का आंसर करेंगे आप। और 2 का ए, प्राचीन मानव समाधान संबंधित है। नियंडरथल मानव। तीसरा, अच्छा और लोग भी। हाँ 1 का ए ठीक है अमित जी, वो तो देख लिया, वो तो सही है आपका। 2 का, 2 का बताइए। हाँ 2 का ए ठीक है राकेश जी। कृति 3 का सी। माफ कर रहे बाबू, डोनाल्ड जोहानसन है टॉन्ग बालक का, या डोनाल्ड जोहानसन लूसी का है। हाँ राजेशा, 1 का ए सही है। 1 का ए ठीक है, 2 का ए ठीक है, और टोंग बालक इसमें आइए। 3 का सी जिन्होंने भी बोला है गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, एलएसबी लिखी, बिल्कुल गलत। रेमंड डॉट हैं। कैसे सर, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। ये यहाँ देखिए अब, डोनाल्ड जोहानसन, लूसी। दूसरा देखिए यहाँ अब आप, टोंग बॉय। नाम यहाँ देखिए, रेमंड डॉट। हम्म, तो समझ गया राकेश जी, थ्री का बी ही होगा। तो थ्री का बी। ओके। एलेसिबिलिटी के काम जो है ओल्डवाई गॉर्ज में है। अफ्रीका। अफ्रीका में क्लार्क हावेल पुरातत्वविद हैं, और इनकी कुछ किताबें हैं, इनका इतना जो एक खास काम नहीं है, तो इसलिए हम इनका स्टडी जो है यहाँ नहीं करेंगे, इनके बारे में पूछने की संभावना भी नहीं रहेगी। ठीक है, बस ये 2-3 क्वेश्चन मैंने रख दिया ताकि आपके जो है पूछे जाते हैं तो उस पर ध्यान रखेंगे। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और स्पीसीज के राइटर जो हैं वो हैं चार्ल्स डार्विन, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो पूछा गया है, आई थिंक 65 बीपीएससी में पूछा गया था, या 66 में, या शायद 6 से मतलब 30 टाइम पूछा गया है, 64 के बाद पूछा गया है। वो चर्चा हम करेंगे एक बार जो है ना, फिर हम लोग का एक सीरीज चलेगा प्रीवियस ईयर पेपर का, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर डाला था जो आपको सॉल्व करने रहेंगे, तो वो भी रहेगा कि आप डायरेक्ट यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया।